विवाह संस्कार के उपक्रम में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों का वर्णन तथा आचार की श्रेष्ठता। सुमंत मुनि बोले, राजन, गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए छात्रों को वेदाध्ययन कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। घर आने पर इस ब्रह्मचारी को पहले पुष्पमाला पहलाना कर शैया पर बिठाकर उसका मधुपर्क विधि से पूजन करना चाहिए। तब गुरु से आज्ञा प्राप्त कर उसे शुभ लक्षणों से युक्त सजातीय कन्या से विवाह करना चाहिए। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप प्रथम स्त्रियों के लक्षणों का वर्णन करें और ये भी बताइए कि किन लक्षणों से युक्त कन्या शुभ होती है। सुमंत मुनि बोले, राजन, पूर्व काल में ऋषियों के पूछने पर ब्रह्मा जी ने स्त्रियों के जो उत्तम लक्षण कहे हैं उनमें संक्षिप्त में बताता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषिगणों, जिस स्त्री के चरण लाल कमल के समान क्रांति वाले, अत्यंत कोमल तथा भूमि पर समतल रूप से पड़ते हो, यथार्थ बीच में ऊंचे न रहे, वे चरण उत्तम एवं सुख भोग प्रदान करने वाले होते हैं। जिस स्त्री के चरण रूखे, फटे हुए, मांस रहित और नाड़ियों से युक्त हो, वह स्त्री दरिद्रता और दुर्भागा होती है। यदि पैर की अंगुलियां परस्पर मिली हो, सीधी, गोल, सिग्न और सूक्ष्म नसों से युक्त हो, तो ऐसी स्त्री अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली और राजमहर्षि होती है। छोटी उंगलियां आयु को बढ़ाती है, परंतु छोटी और विरल उंगलियां धन का नाश करने वाली होती है। जिस स्त्री के हाथ की रेखाएं गहरी, सिग्न और रक्त वर्ण की होती है, वह सुख भोगने वाली होती है। इसके विपरीत टेढ़ी और टूकी हुई हो तो वह दरिद्र होती है। जिसके हाथ में कनिष्ठिका के मूल में तर्जनी तक पूरी रेखा चली जाए, तो ऐसी स्त्रियों जो 100 वर्ष तक जीवित रहती हैं, और यदि न्यून हो तो आयु कम होती है। जिस स्त्री के हाथ की उंगलियां गोल, लंबी और पतली मिलाने पर छिद्र रहित, कोमल तथा रक्त वर्ण की हो तो वह स्त्री अनेक सुख भोगों को प्राप्त करती है। जिसके नख बंधुजीव पुष्प के समान लाल एवं ऊंचे और सिग्न हो, तो वह ऐश्वर्य को प्राप्त करती है, तथा रूखे, टेढ़े, अनेक प्रकार के रंग वाले अथवा श्वेत या नीले पीले नखों वाली स्त्री दुर्भाग्य और दरिद्रता को प्राप्त होती है। जिस स्त्री के हाथ फटे हुए, रूखे और विषम, यथार्थ ऊंचे नीचे एवं छोटे छोटे हो, वह कष्ट भोगती है। जिस स्त्री की अंगुलियों के पर्वों में समान रेखा हो अथवा यव का चिन्ह होता हो, उसे अपार सुख तथा अक्षय धन प्राप्त होता है। यह जिस स्त्री का मणिबंध सुस्पष्ट 3 रेखाओं से सुभाषित होता है, वह चिरकाल तक अक्षय भोग और दीर्घ आयु प्राप्त करती है। जिस स्त्री की ग्रीवा में 4 अंगुल की परिमाण में स्पष्ट 3 रेखाएं हो, तो वह सदा रत्नों से आभूषणित धारण करने वाली होती है। दुर्बल ग्रीवा वाली स्त्री निर्धन, दीर्घ ग्रीवा वाली बंधकी, अश्व ग्रीवा वाली मृतवत्सा होती है, और स्थूल ग्रीवा वाली दुखी, संताप प्राप्त करती है। जिसके दोनों कंधे और कुकाटिका मतलब गर्दन का उठा हुआ
पिछला भाग ऊंचे न हो, वह स्त्री दीर्घायु वाली तथा उसका पति भी चिरकाल तक जीता है। जिस स्त्री की नासिका न बहुत छोटी, न पतली, न टेढ़ी, न अधिक लंबी हो, न ऊंची होती है, वह श्रेष्ठ होती है। जिस स्त्री की भौहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म तथा आपस में मिली हुई न हो, ऐसी स्त्री सुख प्राप्त करती है। धनुष के समान भौहें सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। स्त्रियों के काले, शिघ्न, कोमल और लंबे घुघराले केस उत्तम होते हैं। हंस, कोमल, वीणा, भ्रमर, मयूर तथा वेणु मतलब वंशी समान स्वर वाली स्त्रियां अपार सुख संपत्ति प्राप्त करती हैं और दास दासियों से युक्त होती है। इसके विपरीत फूटे हुए कांस के स्वर के समान स्वरूप वाली या गदर्भ और कौवे के स्वर वाली स्त्रियां रोगी, व्याधि, भय, शोक तथा दरिद्रता को प्राप्त करती है। हंस, गाय, वृषभ, चक्रवान तथा मस्त हाथी के समान चाल चलने वाली स्त्रियां अपने गुरु को विख्यात बनाने वाली होती है, रानी की रानी होती है। स्वान, सियार और कौवे के समान गति वाली स्त्री निंदनीय होती है। मृग के समान गति वाली दासी तथा द्रुतगामिनी स्त्री स्वबंधु की होती है। स्त्रियों का फलिनी, गोचर, स्वर्ण, कुमकुम तथा अथवा नए नए निकले हुए दुर्वांकर के सदृष्ट रंग उत्तम होता है। जिन स्त्रियों के शरीर तथा अंग कोमल, रोम और पसीनों से रहित तथा सुगंधित होते हैं, वे स्त्रियां पूज्य होती है। कपिल वर्ण वाली, अधिकांगी, रोगिणी, रोमों से रहित, अत्यंत छोटी मतलब कि बोनी, वाचाल तथा पिंगल वर्ण वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, मलेच्छ, पर्वत, पक्षी, सांप आदि और दासी के नाम पर जिसका नाम हो तथा डरावने नाम वाली स्त्री कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। जिसके सब अंग ठीक हो, सुंदर नाम हो, हंस या हाथी की सी गति हो, जो सूक्ष्म रोम, केश और दांतों वाली तथा कोमलांगी हो, ऐसी कन्या से विवाह करना उत्तम होता है। गौ तथा धन धान्यादि आध्यात्मिक समृद्ध होने पर भी इन 10 कुलों में विवाह का संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जो संस्कारों से रहित हो, जिनमें पुरुष संतति न करता हो, जो वेद के पठन पाठन को रहित हो, जिसने स्त्री पुरुष को शरीरों पर बहुत लंबे केस हो, जिनके अर्थ मतलब बवासीर, क्षय मतलब राज्य क्षमा, मंदाग्री, मिर्गी, श्वेत दाग और कुछ जैसे रोग होते हैं। ब्रह्मा जी ने ऋषियों से पुनः कहा, ये सब उत्तम लक्षण जिस कन्या में हो और जिसका आचार भी अच्छा हो, उस कन्या से विवाह करना चाहिए।
स्त्री के लक्षणों की अपेक्षा करके सदाचार का ही अधिक प्रशंसक कहा गया है। जो स्त्री सुंदर शरीर तथा शुभ लक्षणों से युक्त भी है, किंतु यदि वह सदाचार संपन्न मतलब उत्तर आचरण युक्त नहीं है तो वह प्रसन्न नहीं मानी जाती है। अतः स्त्रियों में आचार की मर्यादा को अवश्य देखना चाहिए। ऐसे समलक्षणों तथा सदाचार से संपन्न मुनियों की विवाह करने पर ऋषि वृद्धि तथा संकृति प्राप्त होती है। अध्याय 5वां संपूर्ण। गृहस्थाश्रम में धन एवं स्त्री की महत्ता, धन संपादन करने की आवश्यकता तथा समान कुल में विवाह संबंध की प्रशंसा। राजा शतानक ने सुमंतु मुनि से पूछा, भगवान, स्त्रियों के लक्षणों को तो मैंने सुना, अब उनके सद्वृत्त मतलब सदाचार को भी मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप बतलाने की कृपा करें। सुमंत मुनि बोले, महाबाहु शतानिक, ब्रह्मा जी ने ऋषियों को स्त्री के सद्वृत्त भी बताए, उन्हें मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। जब ऋषियों ने स्त्रियों के सद्वृत्त के विषय में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनीश्वरों, सर्वप्रथम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाला व्यक्ति यथाविधि विद्याध्ययन करके सत्कर्मों द्वारा धन का उपार्जन करे। तदनंतर सुंदर लक्षणों से युक्त और सुशील कन्या से शास्त्रोक्त विधि से विवाह करे। धन के बिना गृहस्थाश्रम केवल विडंबना है, इसलिए धन संपादन करने के अंतर्गत ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। मनुष्य के लिए घोर नरक की यातना सहनी अच्छी है, किंतु घर में क्षुधा से तड़पते हुए स्त्री पुत्रों को देखना अच्छा नहीं है। फटे और मैले कुचेले वस्त्र पहने अति दीन और भूखे स्त्री पुरुषों पुत्रों को देखकर जिनका हृदय विदीर्ण नहीं होता, वे वज्र के समान अति कठोर है। उनके जीवन को धिक्कार है, उनके लिए तो मृत्यु ही परम उत्सव है। यथार्थ ऐसे पुरुष का मर जाना ही श्रेष्ठ है। अतः स्त्री ग्रहण करने वाले अर्थहीन पुरुष के त्रिवर्ग मतलब धर्म अर्थ काम की सिद्धि कहाँ संभव है। वह स्त्री सुख न प्राप्त कर यातना ही भोगता है। जैसे स्त्री के बिना गृहस्थाश्रम नहीं हो सकता, उसी प्रकार धनविहीन व्यक्तियों को भी गृहस्थ बनने का अधिकार नहीं है। कुछ लोग संतान को ही त्रिवर्ग का साधन मानते हैं और यथार्थ संतान से ही धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, ऐसा समझते हैं। परंतु नीति विशारदों का ये अभिमत है कि धन और उत्तम स्त्री ये दोनों त्रिवर्ग साधन के हेतु है। धर्म भी दो प्रकार का कहा गया है, इष्ट धर्म और पूर्त धर्म। यज्ञादि करना इष्ट धर्म है और वापी कूप तालाब आदि बनवाना पूर्त धर्म है। ये दोनों धन से ही संपन्न होते हैं। दरिद्र के बंधु भी उनसे लज्जा करते हैं और धनाढ़ के अनेक बंधु हो जाते हैं। धन ही त्रिवर्ग का मूल है। धनवान में विद्या कुल शील अनेक उत्तम गुण आ जाते हैं और निर्धन में विद्यमान होते हुए भी ये गुण नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र शिल्प कला और अन्य भी जितने कर्म हैं उन सब का तथा धर्म का साधन भी धन ही है। धन के बिना पुरुष का जन्म अजागल स्तवनवत व्यर्थ ही है। पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों से ही इस जन्म में प्रभुत धन की प्राप्ति होती है और धन से पुण्य होता है। इसलिए धन और पुण्य का अनन्याश्रयी संबंध है। यथार्थ ये एक दूसरे के कारण है। पुण्य से धनार्जन होता है और धन से पुण्यार्जन होता है। इसलिए विद्वान मनुष्य को इसी रीति से त्रिवर्ग साधन करना चाहिए। स्त्री रहित तथा निर्धन पुरुष का त्रिवर्ग साधन में अधिकार नहीं है। अतः भार्या ग्रहण से पूर्व उत्तम रीति से अर्थार्जन अवश्य कर लेना चाहिए। न्यायोपार्जित धन की प्राप्ति होने पर दार परिग्रहण करना चाहिए। अपने कुल के अनुरूप धन क्रिया आदि से संपन्न आनंदित सुंदर तथा धर्म की साधनभूता कन्या को प्राप्त करना चाहिए।
जब तक विवाह नहीं होता है तब तक पुरुष अर्ध शरीर ही होता है, इसलिए यथाकर्म उचित अवसर प्राप्त हो जाने पर विवाह करना चाहिए। जैसे एक पहिए का रथ अथवा एक पंखे वाला पक्षी किसी कार्य में सफल नहीं हो पाता, वैसे ही स्त्रीहीन पुरुष भी प्रायः सभी धर्म कृत्यों में असफल ही रहता है। पत्नी परिग्रह से धर्म तथा अर्थ दोनों में बहुत लाभ होता है और इससे आपस में प्रीति उत्पन्न होती है। सत प्रीति से काम रूपी तृतीय पुरुषार्थ भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। विवाह संबंध 3 प्रकार का होता है, नीच कुल में, समान कुल में और उत्तम कुल में। नीच कुल में विवाह करने से निंदा होती है। उत्तम कुल वाले के साथ विवाह करने से वे अनादर करते हैं। अपने से बड़े लोगों के साथ बनाया गया विवाह संबंध नीच के साथ बनाए गए विवाह संबंध के प्रायः समान ही होता है। इस कारण अपने समान कुल में ही विवाह करना चाहिए। मनस्वी लोगों विजायती संबंध भी ठीक नहीं मानते। ये वैसा ही संबंध होता है जैसे कोयल और शुक्र का, जिस संबंध में प्रतिदिन स्नेह की अभिवृद्धि होती रहती है और विपत्ति संपत्ति के समय भी प्राण तक भी देने में विचार न किया जाए, वह संबंध उत्तम कहलाता है। परंतु ये बात उनमें ही होती है जो कुल, शील, विद्या और धन आदि में समान होते हैं। मनुष्य के स्नेह और कृतज्ञता की परीक्षा विपत्ति में ही होती है। इसलिए विवाह और परामर्श समान के साथ ही करना चाहिए, अपने से बड़े तथा छोटे के साथ नहीं। इसी में अच्छी मित्रता रहती है। अध्याय 6 समाप्त। विवाह संबंधी तत्वों का निरूपण। विवाह योग्य कन्या के लक्षण। 8 प्रकार के विवाह। ब्रह्मावर्त, आर्यवर्त आदि उत्तम देशों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, जो कन्या माता की सपिंड यथार्थ माता की 7 पीढ़ियों के अंतर्गत की न हो तथा पिता के समान गोत्र की न हो, वह द्विजातियों के विवाह संबंध तथा संतानोत्पादन के लिए प्रशस्त मानी गई है। जिस कन्या के भाई न हो और जिसके पिता के संबंध में कोई जानकारी न हो, ऐसी कन्या से पुत्री का धर्म की आशंका से बुद्धिमान पुरुष को विवाह न करना चाहिए। धर्म साधन के लिए चारों वर्णों को अपने अपने वर्ण की कन्या से विवाह करना श्रेष्ठ कहा गया है। चारों वर्णों के इस लोक और परलोक में हिताहित के साधन करने वाले 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं, जो इस प्रकार हैं। बाह्य, दैव्य, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच। अच्छे शील स्वभाव वाले उत्तम कुल के वर को स्वयं बुलाकर उसे अलंकृत और पूजित कर कन्या देना बाह्य विवाह है। यज्ञ में सम्यक प्रकार से कर्म करते हुए ऋत्विजों को अलंकृत कर कन्या देने को देव विवाह कहते हैं। वर्ष से 1 या 2 जोड़े गाय बैल धर्मार्थ लेकर विधि पूर्वक कन्या देने को आर्ष विवाह कहते हैं। तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो। वह यह कहकर पूजन करके जो कन्यादान दिया जाता है वह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। कन्या के पिता आदि को और कन्या को भी यथाशक्ति धन आदि देकर स्वच्छंदता पूर्वक कन्या का ग्रहण करना आसुर विवाह है। कन्या और वर की परस्पर इच्छा से जो विवाह होता है उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। मारपीट करके रोती चिल्लाती कन्या का अपहरण करने वाला राक्षस विवाह है। सोई हुई मद से मत वाली या जो कन्या पागल हो गई हो उसे गुप्त रूप से उठा ले जाना वह पैशाच नामक अधम कोटि का विवाह है। ब्राह विवाह से उत्पन्न धर्माचारी पुत्र 10 पीढ़ी आगे और 10 पीढ़ी पीछे के कुलों का तथा 21वां अपना भी उद्धार करता है। देव विवाह से उत्पन्न पुत्र 7 पीढ़ी आगे तथा 7 पीढ़ी पीछे
इस प्रकार 14 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। आर्ष विवाह से उत्पन्न पुत्र 3 अगले तथा 3 पिछले कुलों का उद्धार करता है तथा प्राजापत्य विवाह से उत्पन्न पुत्र 6 पीछे के तथा 6 आगे के कुलों को तारता है। बाह्यादि आर्ध 4 विवाहों से उत्पन्न पुत्र ब्रह्मतेज से संपन्न सिलवान रूप सत्वादि गुणों से युक्त धनवान पुत्रवान यशस्वी धर्मिष्ठ और दीर्घजीवी होते हैं। शेष 4 विवाहों से उत्पन्न पुत्र क्रूर स्वभाव धर्मद्वेषी और मिथ्यावादी होते हैं। अनिंदित विवाहों से संतान भी अनिंदित ही होती है और निंदित विवाहों से संतान भी निंदित होती है। इसलिए आसुर आदि निंदित विवाह नहीं करना चाहिए। कन्या का पिता वर से यत किंचित भी धन न ले। वर का धन लेने से वह अपत्य विक्रयी यथार्थ संतान का बेचने वाला हो जाता है। जो पति या पिता आदि संबंधी वर्ग मोहवश कन्या के धन आदि से अपना जीवन चलाते हैं वे अधोगति को प्राप्त होते हैं। आर्ष विवाह में जो गौ मिथुन लेने की बात कही गई है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि चाहे थोड़ा ले या अधिक वह कन्या का मूल्य ही गिना जाता है। इसलिए वर से कुछ भी लेना नहीं चाहिए। जिन कन्याओं के निमित्त वर पक्ष से दिया हुआ वस्त्राभूषण आदि पिता भ्राता आदि नहीं लेते, प्रत्युत कन्या को ही देते हैं, वह विक्रय नहीं है, यह कुमारियों का पूजन है। इसमें कोई हिंसादि दोष नहीं है। इस प्रकार उत्तम विवाह करके उत्तम देश में निवास करना चाहिए। इससे बहुत यश की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने पूछा, ब्राह्मण वह कौन सा देश है जहाँ निवास करने से धर्म और यश की वृद्धि होती है? ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, जिस देश में धर्म अपने चारों चरणों के साथ रहे, जहाँ विद्वान लोग निवास करते हो और सारे व्यवहार शास्त्रोक्त रीति से संपन्न होते हो, वही देश उत्तम और निवास करने योग्य है। ऋषियों ने पूछा, महाराज, विद्वान जिस शास्त्रोक्त आचरणों को ग्रहण करते हैं और धर्मशास्त्र में जैसी विधि निर्दिष्ट की गई है उसे हमें बताइए। हमें इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, राग द्वेष से रहित सज्जन एवं विद्वान जिस धर्म का नित्य अपने शुद्ध अंतःकरण से आचरण करते हैं उसे आप सुने। इस संसार में किसी वस्तु की कामना करना श्रेष्ठ नहीं है। वेद का अध्ययन करना और वेद विहित कर्म करना भी काम्य है। संकल्प से कामना उत्पन्न होती है। वेद पढ़ना, यज्ञ करना, व्रत, नियम, धर्म आदि कर्म सब संकल्प मूलक ही हैं। इसलिए सभी यज्ञ, दान आदि कर्म संकल्प पठन पूर्वक किए जाते हैं। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसमें कामना हो। जो कुछ करता है वह इच्छा से ही करता है। श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा की प्रसन्नता, इन 4 बातों से धर्म का निर्णय होता है। श्रुति तथा स्मृति में कहे गए धर्म के आचरण से इस लोक में बहुत यश प्राप्त होता है और परलोक में इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। श्रुति वेद को कहते हैं और स्मृति धर्मशास्त्र का नाम है। इन दोनों से सभी बातों का विचार करें, क्योंकि धर्म की जड़ यही है। जो धर्म के मूल इन दोनों का तर्क आदि के द्वारा अपमान करता है उसे सत्पुरुषों को तिरस्कृत कर देना चाहिए, क्योंकि वह वेद निंदक होने से नास्तिक ही है। जिनके लिए मंत्रों द्वारा गर्भधारण से स्मशान तक संस्कार की विधि कही गई है, उन्हें लोगों को वेद तथा जप में अधिकार है। सरस्वती तथा दशदती, इन 2 देव नदियों के बीच का जो देश है वह देवताओं द्वारा बनाया गया है, उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं। उस देश में चारों वर्ण और उपवर्णों में जो आचार परस्पर से चला आया है उसका नाम सदाचार है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, पांचाल और सुरसेन देश मतलब मथुरा, ये ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित हैं, परंतु ब्रह्मावर्त से कुछ न्यून है।
उन देशों में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से सब देश के मनुष्य अपना अपना आचार सीखते हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच विवसन से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम जो देश है उसे मध्य देश कहते हैं। उन्हीं दोनों पर्वतों के बीच कुछ समुद्र से पश्चिम समुद्र तक जो देश है वह आर्यावर्त कहलाता है। जिस देश में कृष्ण सार मृग अपनी इच्छा से नित्य विचरण करते हैं वह देश यज्ञ करने योग्य होता है। इन शुभ देशों में ब्राह्मणों को निवास करना चाहिए, इससे भिन्न मलेच्छ देश हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने यह देश व्यवस्था आप सबको संक्षिप्त में सुनाई है। यह अध्याय 7वां समाप्त। धन एवं स्त्री के 3 आश्रय तथा स्त्री पुरुष के पारस्परिक व्यवहार का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, उत्तम रीति से विवाह संपन्न कर गृहस्थ को जो करना चाहिए उसका मैं वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम गृहस्थ को उत्तम देश में ऐसा आश्रय ढूंढना चाहिए जहाँ वह अपने धन तथा स्त्री की भलीभांति रक्षा कर सके। बिना आश्रय के इस दोनों की रक्षा नहीं हो सकती। ये दोनों धन एवं स्त्री त्रिवर्ग के हेतु हैं, इसलिए उनकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा अवश्य करनी चाहिए। पुरुष, स्थान और घर ये तीनों आश्रय कहलाते हैं। इन तीनों से धन आदि का रक्षण और अर्थोपार्जन होता है। कुलीन, नीतिमान, बुद्धिमान, सत्यवादी, विनयी, धर्मात्मा और दृढ़वर्ती पुरुष आश्रय के योग्य होता है। जहाँ धर्मात्मा पुरुष रहते हो, जैसे ऐसे नगर अथवा ग्राम में निवास करना चाहिए। ऐसे स्थान में गुरुजनों की अनुमति लेकर अथवा उस ग्राम आदि में बसने वाले श्रेष्ठ जनों की सम्मति प्राप्त कर रहने के लिए अविवादित स्थल में घर बनाना चाहिए, परंतु किसी पड़ोसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। नगर के द्वारा, चौक, यज्ञशाला, शिल्पियों के रहने के स्थान, जुआ खेलने तथा मांस मदादि बेचने के स्थान, पाखंडियों और राजा के नौकरों के रहने के स्थान, देव मंदिर के मार्ग तथा राजमार्ग और राजा के महल, इन स्थानों से दूर रहने के लिए अपना घर बनाना चाहिए। स्वच्छ मुख्य मार्ग वाला, उत्तम व्यवहार वाले लोगों से आकृत तथा दुष्टों के निवास स्थान से दूर ऐसे स्थान में गृह का निर्माण करना चाहिए। गृह के भूमि की ढाल पूर्व अथवा उत्तर की ओर हो। रसोई घर, स्नानागार, गौशाला, अंतःपुर तथा शयन कक्ष और पूजा घर आदि सब अलग अलग बनाइए जाए। अंतःपुर की रक्षा के लिए वृद्ध, जितेंद्रिय एवं विश्वस्त व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए। स्त्रियों की रक्षा न करने से वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकार के दोष भी होते देखे गए हैं। स्त्रियों को कभी स्वतंत्रता न दे और न उन पर विश्वास करे, किंतु व्यवहार में विश्वस्तर के समान ही चेष्टा दिखानी चाहिए। विशेष रूप से उसे पाकादि क्रियाओं में ही नियुक्त करना चाहिए। स्त्रियों को किसी भी समय खाली नहीं बैठना चाहिए। दरिद्रता, अति रूपवत्ता, असत जनों का संग, स्वतंत्रता, पेयादि द्रव्य का पान करना तथा अभक्ष भक्षण करना, कथा गोष्ठी आदि प्रिय लगना, काम न करना, जादू टोना करने वाला, भिक्षुकी, कुटीनी, दाई, नटी आदि दुष्ट स्त्रियों के संग, उद्यान, यात्रा, निमंत्रण आदि में जाना, अत्यधिक तीर्थ यात्रा करना तथा देवताओं के दर्शन के लिए घूमना, पति के साथ बहु वियोग होना, कठोर व्यवहार करना, पुरुष से अत्यधिक वार्तालाप करना, अति क्रूर, अति सौम्य, अति निडर होना, ईर्ष्यालु तथा कुपन होना और किसी अन्य स्त्री के वशीभूत हो जाना, ये सब स्त्री के दोष उसके विनाश के हेतु है। ऐसी स्त्रियों के अधीन यदि पुरुष हो जाता है तो वह भी निंदनीय हो जाता है। ये पुरुष की ही अयोग्यता है कि उसके
भृत्य बिगड़ जाते हैं। स्वामी यदि कुशल न हो तो भृत्य और स्त्री बिगड़ जाते हैं। इसलिए समय के अनुसार यथोचित रीति से ताड़न और शासन से जिस भांति हो उसकी रक्षा करनी चाहिए। नारी पुरुष का आधा शरीर है, उसके बिना धर्म क्रियाओं की साधना नहीं हो सकती। इस कारण स्त्री का सदा आदर करना चाहिए, इसके प्रतिकूल नहीं करना चाहिए। स्त्री के पतिव्रता होने के प्रायः 3 कारण देखे जाते हैं। पहला, परपुरुष में विरक्ता। दूसरा, अपने पति में प्रीति। तीसरा, अपनी रक्षा में समर्थता। उत्तम स्त्रियों को साम तथा दान नीति से अपने अधीन रखे। मध्यम स्त्री को दान और भेद से और अधम स्त्री को भेद और दंड नीति से वशीभूत करे, परंतु दंड देने के अंतर्गत भी साम दान आदि से उसको प्रसन्न कर ले। भ्राता का अहित करने वाली और व्यभिचारिणी स्त्री काटकुट विष के समान होती है, इसलिए उसका परित्याग कर देना चाहिए। उत्तम कुल में उत्पन्न पतिव्रता, विनीत और भर्ता का हित चाहने वाली स्त्री का सदा आदर करना चाहिए। इस रीति से जो पुरुष चलाता है वह त्रिवर्ग की प्राप्ति करता है और लोक में सुख पाता है। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, मैंने संक्षेप में पुरुष को स्त्रियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए वह बताया। अब पुरुष के साथ स्त्रियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए उसे बता रहा हूँ, अब सब सुने। पति की सम्यक आराधना करने से स्त्रियों को पति का प्रेम प्राप्त होता है तथा फिर पुत्र तथा स्वर्ग आदि भी उसे प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए स्त्रियों को पति की सेवा करना आवश्यक है। संपूर्ण कार्य विधिपूर्वक किए जाने पर ही उत्तम फल देते हैं और विधि निषेध का ज्ञान शास्त्र से जाना जाता है। स्त्रियों का शास्त्र में अधिकार नहीं है और न ग्रंथों के धारण करने में अधिकार है, इसलिए स्त्री द्वारा शासन अनर्थकारी माना जाता है। स्त्रियों को दूसरे से विधि निषेध जानने की अपेक्षा रहती है। पहले तो उसे भर्ता सब धर्मों का निर्देश करता है और भर्ता के मरने के अनंतर पुत्र उसे विधवा एवं पतिव्रता के धर्म बतलाए। बुद्धि के विकल्पों को छोड़कर अपने बड़े पुरुष जिस मार्ग पर चले हो उस पर चलने में उसका सब प्रकार से कल्याण है। पतिव्रता स्त्री ही गृहस्थ के धर्म का मूल है। अध्याय 8 और 9 समाप्त। पतिव्रता स्त्रियों के कर्तव्य एवं सदाचार का वर्णन स्त्रियों के लिए गृहस्थ धर्म के उत्तम व्यवहार की आवश्यक बात है। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, गृहस्थ धर्म का मूल पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता स्त्री पति का आधार किस विधि से करे उसका सब मैं वर्णन करता हूँ, आप सब उसे ध्यानपूर्वक सुने। आराधना करने योग्य पति की आराधना की विधि यह है कि उसकी चित्त वृत्ति को भलीभांति जानकर उसके अनुकूल चलना और सदा उसका हित चाहते रहना, यथार्थ पति के चित्त के अनुकूल चलना और यथोचित व्यवहार करना उस पतिव्रता का मुख्य धर्म है। पति के माता पिता, बहन, ज्येष्ठ भाई, चाचा, आचार्य, मामा तथा वृद्ध स्त्रियों आदि का उसे आदर करना चाहिए और जो संबंध में अपने से छोटे हो उनको स्नेहपूर्वक आज्ञा देनी चाहिए। जहाँ भी अपने से बड़े सास ससुर या गुरु विद्यमान हो या अपना पति उपस्थित हो वहाँ उनके अनुकूल ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि यही चरित्र स्त्रियों के लिए प्रशस्त माना गया है। परिहास करने वाले पति के मित्र और देवर आदि के साथ भी एकांत में बैठकर परिहास नहीं करना चाहिए। किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना स्वच्छंदता और अत्यधिक परिहास करना प्रायः कुलीन स्त्रियों के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के कारण बनते हैं। सहसा दुष्ट के संसर्ग में आकर युवकों के साथ परिहास करना उचित नहीं होता, क्योंकि स्वतंत्र स्त्रियों की निर्भीकता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है। अतः उत्तम स्त्रियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस रीति से स्त्री का शील नहीं बिगड़ता और कुल की निंदा भी नहीं होती। बुरे संकेत करने वाले और बुरे भावों को प्रकट करने वाले पुरुषों को भाई या पिता के समान देखते हुए स्त्री को
चाहिए कि उनका सर्वथा परित्याग कर दे। दुष्ट पुरुषों का अनुचित आग्रह स्वीकार करना, उनके साथ वार्तालाप करना, हास्ययुक्त संकेत तथा अथवा कुदृष्टि पर ध्यान देना, दूसरे पुरुष के हाथ से कुछ लेना या उसे देना सर्वथा परित्याज्य है। घर के द्वार पर बैठने या खड़ा होने, राजमार्ग की ओर देखने, किसी अपरिचित देश या घर में जाने, उद्यान और प्रदर्शनी आदि में रुचि रखने से स्त्री को बचाना चाहिए। बहुत पुरुषों के मध्य में निकटता, ऊंचे स्वर में बोलना, हंसी मजाक करना एवं अपनी दृष्टि, वाणी तथा शरीर से चापल्य प्रकट करना, खंखारना तथा चित्कारी भरना, दुष्ट स्त्री, भिक्षुकी, तांत्रिक, मांत्रिक आदि में आसक्ति और उनमें मंडलों में निवास करने की इच्छा, ये सब बातें पतिव्रता स्त्री के लिए त्याज्य हैं। इस प्रकार के आचरण को प्रायः दुष्टों के लिए ही उचित होते हैं, कुलीन स्त्रियों के लिए नहीं। उन निंदनीय बातों से अपनी रक्षा करते हुए स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने पातिव्रत धर्म तथा कुल की मर्यादा की रक्षा करें। उत्तम स्त्री पति को मन, वचन तथा कर्म से देवता के समान समझे और उनकी अर्धांगिनी बनकर सदा उसके हित करने में तत्पर रहे। देवता और पितरों के कृत्य तथा पति के स्नान, भोजन एवं अभ्यागतों के स्वागत, सत्कार आदि में बड़ी ही सावधानी और समय का ध्यान रखे। वह पति के मित्र को मित्र तथा शत्रुओं को शत्रु के समान समझे। अधर्म और अनर्थ के दूर रहकर पति को भी उससे बचाइए। पति को क्या प्रिय है और कौन सा भोजन आदि पदार्थ उसके लिए हितकर है तथा कैसे पति के साथ विचारों आदि में समानता आए, उस बातों को सर्वदा उसे ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही उसे सेवकों को असंतुष्ट नहीं रखना चाहिए। रहने का घर और शरीर, ये दो गृहस्थियों के लिए मुख्य हैं, इसलिए प्रयत्न पूर्वक वह सर्वप्रथम अपने घर तथा शरीर को सुसंस्कृत मतलब पवित्र रखे। शरीर से भी अधिक स्वच्छ और भूषित घर को रखे। दोनों कालों में पूजा अर्चना करे और व्यवहार की सभी वस्तुओं को यथाविधि साफ रखे। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल के समय घर का मार्जन कर स्वच्छ करे। गौशाला आदि को स्वच्छ करवा ले। दास दासियों को भोजन आदि से संतुष्ट कर उन्हें अपने अपने कार्यों में लगाए। स्त्रियों को उचित है कि वह प्रयोग में लाने वाले शाक, कंद, मूल, फल आदि के बीजों का अपने अपने समय पर संग्रह कर ले और समय पर उन्हें खेत आदि में बुआ दे। तांबे, कांसे, लोहे, काष्ठ और मिट्टी से बने हुए अनेक प्रकार के बर्तनों का घर में संग्रह रखे। जल रखने तथा जल निकालने के और जल पीने के कलशादि पात्र, शाक भाजी आदि से संबंध विभिन्न पात्र, घी, तेल, दूध, दही आदि से संबंध बर्तन, मूसल, ओखली, झाड़ू, चलनी, सांडसी, सिल, लोढ़ा, चक्की, चिमटा, पहाड़ी, तवा, तराजू, बाट, पिटार, संदूक, पलंग तथा चौकी आदि गृहस्थी के प्रयोग में आने वाले आवश्यक उपकरणों की प्रयत्नपूर्वक व्यवस्था करनी चाहिए। उसे चाहिए कि वह हिंग, जीरा, पिपलव, राई, मिर्ची, धनिया तथा सौंठ आदि अनेक प्रकार के मसाले, लवण, अनेक प्रकार के क्षार पदार्थ, सिरका, अचार आदि अनेक प्रकार की दालें, सब प्रकार के तेल, सूखा काष्ठ, विविध प्रकार के दूध, दही से बने पदार्थ और अनेक प्रकार के कंद आदि जो भी वस्तु नित्य तथा नैमित्तिक कार्यों में अपेक्षित हो, उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्नपूर्वक पहले से ही संग्रह करना चाहिए, जिससे समय पर उन्हें ढूंढना न पड़े। जिस वस्तु की भविष्य में आवश्यकता पड़े उसे पहले से ही संग्रह में रखना चाहिए। सूखे, गले, पीसे, बिना पीसे तथा कच्चे और पक्के अन्नादि पदार्थों का अच्छी तरह हानि लाभ विचार कर उन्हें संग्रह करना चाहिए।
पतिव्रता नारी गुरु बालक वृद्ध अभ्यागत और पति की सेवा में आलस्य न करे। पति की सैया स्वयं बिछाए। देवर आदि के द्वारा पहने हुए वस्त्र माला तथा आभूषणों को वह कभी न तो धारण करे और न उन्हें उनके सैया आसन आदि पर बैठे। गौ का इतना दूध निकले कि जिनसे बछड़े भूखे न रहे। दही से घी बनाए। वर्षा शरद और वसंत ऋतु में गाय को 2 बार दुहना चाहिए, शेष ऋतु में 1 ही बार दुहे। चरवाहे ग्वाले आदि को चरवाहने के बदले रुपये अथवा अनाज दे। गोदोहक बछड़ों का भाग अपने प्रयोग में न ला सके, ये देखता रहे। साथ ही वह भी ध्यान रखे कि दूध दूहने वाला समय पर दूध दूह रहा है या नहीं, क्योंकि दोहने की यथोचित समय पर ही गाय को दोहना चाहिए। समय का अतिक्रमण अच्छा नहीं होता। जब गाय ब्याज जाए तब वह महीने तक उसका दूध नहीं निकालना चाहिए, उसे बछड़े को ही पीने देना चाहिए। फिर 1 महीने तक 1 थन का, तदनंतर 1 महीने तक 2 थन का और फिर 3 थन का दूध निकालना चाहिए। 1 या 2 थन बछड़े के लिए अवश्य छोड़ना चाहिए। यथा समय तिल की खली, कोमल हरी घास, नमक तथा जल आदि से बछड़ा को पालन करना चाहिए। बूढ़ी, गर्भिणी, दूध देने वाली, बछड़े वाली तथा बछिया वाली इन 5 गायों का घास आदि के द्वारा समान रूप से बराबर पालन पोषण करते रहना चाहिए। किसी को भी न्यून अथवा अधिक न समझे गौ के गले में घंटी अवश्य बांधनी चाहिए। एक तो घंटी बांधने से गौ की शोभा होती है, दूसरी उसके शब्दों से कोई जीव जंतु डरकर उसके पास नहीं आते। इससे उनकी रक्षा भी होती है और गौ कहीं चली जाए तो उसके शब्द से उसे ढूंढा भी जा सकता है। हिंसक पशुओं और सर्पों से रहित, घास और जल से युक्त, छायादार घने वृक्षों वाले तथा पशुओं के रोग से रहित स्थान पर गायों के रहने के लिए गोष्ठिका या गौशाला बनानी चाहिए। कृषि कार्य में लगे सेवकों के लिए देश काल और उसके कार्य के अनुरूप भोजन तथा वेतन का प्रबंध करना चाहिए। खेत खलिहान अथवा वाटिका आदि में जहाँ भी सेवक काम पर लगे हो वहाँ बार बार जाकर उनके कार्य एवं कार्य के प्रति उनके मनोयोग की जानकारी करनी चाहिए। उनमें से जो योग्य हो, अच्छा कार्य करता हो, उनका अधिक सत्कार करे और इसके लिए भोजन, आवास आदि की औरों से विशेष व्यवस्था करे। समय समय पर सब प्रकार के अन्न और कंदमूल के बीजों का ग्रहण करे तथा यथा समय उनकी बुआई कर दे। घर का मूल है स्त्री और गृहस्थ का मूल है अन्न, इसलिए भोज्यादि अन्न पदार्थों में घर की स्त्रियों को मुहस्त नहीं होना चाहिए। यथार्थ अन्न को वह वृथा नष्ट न करे, सदा संजोग कर रखे, उसे मित व्याही होना चाहिए। अन्नादि में मुक्त हस्त होना गृहिणियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वह संचय करने में और खर्च करने में मधु, मक्खी, वल्मीक और अंजन के समान हानि लाभ देखकर अन्न को थोड़ा सा समझकर उनकी अवज्ञा न करे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही मधु एकत्र करती हुई मधुमक्खी कितना एकत्र कर लेती है। इस प्रकार दिमक जरा सी मिट्टी लाकर कितना ऊंचा वल्मीक बना लेती है, किंतु इसकी विपरीत बहुत सा बनाया गया अंजन भी नित्य थोड़ा थोड़ा आँख में डालते रहने से कुछ दिनों में समाप्त हो जाता है। इसी रीति से सभी वस्तुओं का ग्रहण और संग्रह और खर्च हो जाता है।
इसमें थोड़ी वस्तु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। घर के सभी कार्य स्त्री पुरुष के एक मत होने पर ही अच्छे होते हैं। जगत में ऐसे भी हजारों पुरुष हैं जिनके सब कार्यों में स्त्री की प्रधानता रहती है। यदि स्त्री बुद्धिमान और सुशील हो तो कुछ हानि नहीं होती, किंतु इनके विपरीत होने पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं। इसलिए स्त्रियों की योग्यता अयोग्यता को ठीक से समझकर बुद्धिमान पुरुष को उसे कार्य में नियुक्त करना चाहिए। इस प्रकार योग्यता से कार्य में नियुक्त की गई स्त्रियों को चाहिए कि वह सौभाग्यवत या अपने उद्यम आदि से अपने पति की भलीभांति सेवा कर उसे अपने अनुकूल बनाए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वरों, घर में स्त्री प्रातः काल सबसे पहले उठे और अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाए तथा रात्रि में सबसे पहले पीछे भोजन करे और सबके बाद में सोए। पति तथा ससुर आदि के उपस्थित न रहने पर स्त्री को घर की देहली पार न करनी चाहिए। वह बड़े सवेरे ही जग जाए। स्त्री पति के समीप बैठकर ही सब सेवकों को काम की आज्ञा दे, बाहर न जाए। जब पति भी जग उठे तब वहाँ के सभी आवश्यक कार्य करके घर के अन्य कार्यों को भी प्रमाद रहित होकर करे। रात्रि के पहले ही उत्तम वस्त्राभूषणों को उतारकर घर के कार्यों को करने योग्य साधारण वस्त्रों को पहनकर तत्त समय में करने योग्य कार्यों को यथाक्रम करना चाहिए। उसे चाहिए कि सबसे पहले रसोई चूल्हा आदि को भलीभांति लीप पोत कर स्वच्छ करे। रसोई के पात्रों को मांज धो और पोंछ कर वहाँ रखे तथा अन्य भी सब रसोई की सामग्री वहाँ एकत्र करे। रसोई घर न तो अधिक गुप्त मतलब बंद हो और न एकदम खुला ही हो, स्वच्छ विस्तृत और जिसमें से धुआं निकल जाए ऐसा होना चाहिए। रसोई घर में भोजन पकाने वाले पात्रों को तथा दूध दही के पात्रों को सीपी, रस्सी अथवा वृक्ष की छाल से खूब रगड़कर अंदर बाहर से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। रात्रि में धोए जाने के द्वारा तथा दिन में धूप में उन्हें सुखा लेना चाहिए, जिससे उन पात्रों में रखा जाने वाला दूध दही आदि खराब न होने जाए। बिना शोधित पात्रों में रखा दूध दही विकृत हो जाता है। दूध दही घी तथा बने हुए पाक आदि को सावधानी से रखना चाहिए और उसका निरीक्षण करते रहना चाहिए। स्नानादिक आवश्यक कृत्य करके उसे अपने हाथ से पति के लिए भोजन बनाना चाहिए। उसे यह विचार करना चाहिए कि मधुर, क्षार, अम्बल आदि रसों में कौन कौन सा भोजन पति को प्रिय है, किस भोजन से अग्नि की वृद्धि होती है, क्या पथ्य है और कौन भोजन काल के अनुरूप होता है, क्या अपथ्य है, उत्तम स्वास्थ्य किस भोजन से प्राप्त होता है और कौन भोजन काल के अनुरूप होता है आदि बातों का भलीभांति विचार कर और निर्णय कर उससे वैसा ही भोजन प्रतिकूल प्रीतिपूर्वक बनाना चाहिए। रसोई घर में सदा से काम करने वाले विस्तृत तथा आहार का परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को ही शुभकार के रूप में नियुक्त करना चाहिए। रसोई के स्थान में किसी अन्य दुष्ट स्त्री पुरुषों को न आने दे। इस विधि से भोजन बनाकर सब पदार्थों को स्वच्छ पात्रों से आच्छादित कर देना चाहिए। फिर रसोई घर से बाहर आकर पसीने आदि को पोंछकर स्वच्छ होकर गंध, तांबुल, माला, वस्त्र आदि से अपने को थोड़ा सा विभूषित करे। फिर भोजन के निमित्त यथोचित समय पर विनय पूर्वक पति को बुलाइए। सब प्रकार के व्यंजन परोसे जो देश काल के विपरीत न हो और जिसका परस्पर विरोध भी न हो, जैसे दूध और लवण का है। जिस पदार्थ में पति की अधिक रुचि देखे उसे और फिर से उस प्रकार पति को प्रीतिपूर्वक भोजन कराइए। सब पत्नियों को अपनी बहन के समान तथा उनकी संतानों को अपनी संतान के भी अधिक प्रिय समझे। उनके भाई बंधुओं को अपने भाइयों के समान ही समझे। भोजन, वस्त्र, आभूषण, तांबुल आदि जब तक संपत्तियों को न दे
तांबुल आदि जब तक सपत्नियों को न दे दे तब तक स्वयं भी ग्रहण न करे। यदि सपत्नी को अथवा किसी आश्रित जन को कुछ रोग हो जाए तो उनकी चिकित्सा के लिए औषधि आदि की भलीभांति व्यवस्था कराए। नौकर बंधु और सपत्नी को दुखी देखकर स्वयं भी उन्हीं के समान दुखी होवे और उनके सुख में सुख माने। सभी कार्यों में अवकाश मिलने पर सो जाए और रात्रि में उठकर अनायास धन व्यय कर रहे पति को एकांत में धीरे धीरे समझाए। सबका घर का सब वृत्तांत पति को एकांत में बताए, परंतु सपत्नियों के दोषों को न कहे। किंतु यदि कोई उनका व्यभिचार आदि बड़ा दोष देखे जिसे गुप्त रखने से कोई अनर्थ हो तो ऐसा दोष पति को अवश्य बता देना चाहिए। दुर्भगा निसंतान तथा पति द्वारा तिरस्कृत सपत्नियों को सदा आश्वासन दे, उन्हें भोजन वस्त्र आभूषण आदि से दुखी न होने दे। यदि किसी नौकर आदि पर पति कोप करे तो उसे भी आश्वस्त करना चाहिए, परंतु यह अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि उसे आश्वासन देने से कोई हानि नहीं होने वाली है। इस प्रकार स्त्री अपने पति की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करे, अपने सुख के लिए जो अभिष्ट हो उसका भी परित्याग कर पति के अनुकूल ही सब कार्य करे, क्योंकि स्त्रियों के देवता पति, वर्णों के देवता ब्राह्मण हैं तथा ब्राह्मणों के देवता अग्नि है और प्रजाओं का देवता राजा है। स्त्रियों के त्रिवर्ग प्राप्ति के दो मुख्य उपाय हैं। प्रथम सब प्रकार से पति को प्रसन्न रखना और द्वितीय आचरण की पवित्रता। पति के चित्त के अनुकूल चलने से जैसी प्रीति पति की स्त्री पर होती है वैसी प्रीति रूप से, यौवन से और अलंकार आदि आभूषणों से नहीं होती, क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि उत्तम रूप और युवावस्था वाली स्त्रियां भी पति के विपरीत आचरण करने से दुर्भाग्य को प्राप्त करती हैं और अति कुरूप तथा हीन अवस्था वाली स्त्रियां भी पति के चित्त के अनुकूल चलने से उनकी अत्यंत प्रिय हो जाती है। इसलिए पति के चित्त का अभिप्राय भलीभांति समझना और उनके अनुकूल आचरण करना ही स्त्रियों के लिए सब सुखों का हेतु है तथा यही समस्त श्रेष्ठ योग्यताओं का कारण है। इसके बिना तो स्त्री के अन्य सभी गुण बंधत्व को प्राप्त हो जाते हैं, यथार्थ निष्फल हो जाते हैं और अनर्थ के कारण बन जाते हैं। इसलिए स्त्रियों को अपनी योग्यता मतलब परिचितज्ञता सर्वथा बढ़ाते रहना चाहिए। पति के आने का समय जानकर उनके आने के ही पूर्व वह घर को स्वच्छ कर बैठने के लिए उत्तम आसन बिछा दे तथा पतिदेव के आने पर स्वयं अपने हाथ से उनके चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाए और पंखा हाथ में लेकर धीरे धीरे डुलाए तथा सावधान होकर उनकी आज्ञा प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करे। ये सब काम दासी आदि से न कराइए। पति के स्नान आहार पान आदि में स्पृहा दिखाइए। पति के संकेतों को समझकर सावधानी पूर्वक सभी कार्यों को करे और भोजन आदि निवेदित करे। अपने बंधु बांधवों तथा पति के बंधुओं और सपत्नी के साथ स्वागत सत्कार पति के इच्छानुसार करे। यथार्थ जिस पर पति की रुचि न देखे उससे अधिक शिष्टाचार न करे। स्त्रियों के लिए सभी अवस्थाओं में स्वकुल की अपेक्षा प्रतिकुल ही विशेष पूज्य होता है, क्योंकि कोई भी कुलीन पुरुष अपनी कन्या से उपकार की आशा भी नहीं रखता और जो रखता है वह अनुचित ही है। कन्या का विवाह करने के बाद फिर उससे अपनी आजीविका की इच्छा करना ये महात्मा और कुलीन पुरुषों की रीति नहीं है। अतः स्त्री के संबंधियों को चाहिए कि वे केवल मित्रता के लिए, प्रीति के लिए ही संबंध बढ़ाने की इच्छा करें और प्रसंगवश यथाशक्ति उसे कुछ देते भी रहे। इससे कोई वस्तु लेने की इच्छा न रखे। कन्या के
मायके वालों को कन्या के स्वामी की रक्षा का प्रयत्न सर्वथा करना चाहिए। उसके परस्पर प्रीति संबंध की चर्चा सर्वत्र करनी चाहिए और अपनी मिथ्या प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। साधु पुरुषों का व्यवहार अपने संबंधियों के प्रति ऐसा ही होता है। जो स्त्री उस प्रकार के सदवृत्त को भलीभांति जानकर व्यवहार करती है, वह पति और उनके बंधु बांधवों को अत्यंत मान्य होती है। पति की प्रिय साधु वृत्त वाली तथा संबंधियों में प्रसिद्धि को प्राप्त होने पर भी स्त्री को लोकापवाद से सर्वदा डरते रहना चाहिए, क्योंकि सीता आदि उत्तम पतिव्रताओं को भी लोकोपवाद के कारण अनेक कष्ट भोगने पड़े थे। भोग्य होने के कारण गुण दोषों का ठीक ठीक निर्णय न कर पाने से तथा प्रायः अविनयशीलता के कारण स्त्रियों के व्यवहारों को समझना अत्यंत दुष्कर है। ठीक प्रकार से दूसरे की मनोवृत्ति को न समझने के कारण तथा कपट दृष्टि के कारण एवं स्वच्छंद हो जाने से ऐसी बहुत ही कम स्त्रियां हैं जो कलंकित नहीं हो जाती। देवयोग अथवा कुयोग से या व्यवहार की अनभिज्ञता से शुद्ध हृदय वाली स्त्री भी लोकापवाद को प्राप्त हो जाती है। स्त्रियों का यह दो भाग्य ही दुख भोगने का कारण है। इसका कोई प्रतिकार नहीं है। यदि है तो उसकी औषधि है उत्तम चरित्र का आचरण और लोक व्यवहार को ठीक से समझना। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, उत्तम आचरण वाली स्त्री भी यदि बुरा संग करे तो अपनी इच्छा से जहाँ चाहे बुरा संग करे या अपनी इच्छा से जहाँ चाहे चली जाए तो उसे अवश्य कलंक लगता है और झूठा दोष लगाने से कुल भी कलंकित होता है। उत्तम कुल की स्त्रियों के लिए यह आवश्यक है कि वे किसी भी भ्रांति अपने कुल, मातृकुल, पितृकुल एवं संतति को कलंक न लगने दे। ऐसी कुलीन स्त्री से ही धर्म, अर्थ तथा काम उस त्रिवर्ग की सिद्धि हो सकती है। उसके विपरीत बुरे आचरण वाली स्त्रियां अपने कुल को नरक में डालती हैं और चरित्र को ही अपना आभूषण मानने वाली स्त्रियां नरक में गिरे हुओं को भी निकाल लेती हैं। जिन स्त्रियों का चित्त पति के अनुकूल है और जिसका उत्तम आचरण है, उनके लिए रत्न, सुवर्ण आदि के आभूषण भार स्वरूप हैं। यथार्थ स्त्रियों के यथार्थ आभूषण तो ये दो हैं, पति की अनुकूलता और उत्तम आचरण। जो स्त्री पति की और लोक की अपने यथोचित व्यवहार आदि से आराधना करती हैं तथा यथार्थ पति के अनुकूल चलती हैं और लोक व्यवहार को ठीक ठीक समझकर तदनुकूल आचरण करती हैं, वह स्त्री धर्म, अर्थ तथा काम की अबाध्य सिद्धि प्राप्त कर लेती है। जिस स्त्री का पति परदेश में गया हो, उस स्त्री को अपने पति की मंगल कामना के सूचित सौभाग्य सूत्र आदि स्वल्प आभूषण ही पहनने चाहिए। विशेष श्रृंगार नहीं करना चाहिए। उसे पति द्वारा प्रारंभ किए कार्यों का प्रयत्न पूर्वक संपादन करते रहना चाहिए। वह देह का अधिक संस्कार न करे। रात्रि को सांस आदि पूज्य स्त्रियों के समीप सोए। बहुत अधिक खर्च न करे। व्रत, उपवास आदि के नियमों का पालन करती रहे। देवज्ञ आदि श्रेष्ठ जनों से पति के कुशल क्षेम का वृत्तांत जानने की कोशिश करे और परदेश में उनके कल्याण की कामना से तथा शीघ्र आगमन की अभिलाषा से नित्य देवताओं का पूजन करे। अत्यंत उज्ज्वल वेश न बनाए और न सुगंधित तेलादि द्रव्यों का उपयोग करे। उसे संबंधियों के घर नहीं जाना चाहिए। यदि किसी आवश्यक कार्यवश जाना ही पड़ जाए तो अपने से बड़ों की आज्ञा लेकर पति के विश्वसनीय जनों के साथ जाए, किंतु वहाँ अधिक समय तक न रहे। शीघ्र वापस लौट आए। वहाँ स्नान आदि व्यवहारों को न करे। प्रवास के पति के लौट आने पर प्रसन्न मन से सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर पति का यथोचित भोजनादि सत्कार करे और देवताओं से पति के लिए मांगी गई मनोतियों को पूजादि द्वारा यथाविधि संपन्न करे। इस प्रकार मन, वाणी तथा कर्मों से सभी अवस्थाओं में पति का हित चिंतन करती रहे, क्योंकि पति के अनुकूल रहना स्त्रियों के लिए विशेष धर्म है।
अपने सौभाग्य पर अहंकार न करे और उद्दत होने को भी न करे, उद्दत कार्यों को भी न करे तथा अत्यंत विनम्र भाव से रहे। इस प्रकार से पति की सेवा करते हुए जो स्त्री पति के कार्यों में प्रमाद नहीं करती, पूजनीय जनों का सदा आदर करती हैं और नौकरों का भरण पोषण करती है, नित्य सद्गुणों की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहती है तथा सब प्रकार से अपनी शील की रक्षा करती रहती है, वह स्त्री इस लोक तथा परलोक में उत्तम सुख एवं उत्तम कीर्ति प्राप्त करती है। जिस स्त्री पर पति अति क्रोध युक्त हो और उसका आदर न करे, वह स्त्री दुर्भगा कहलाती है। उसे चाहिए कि वह नित्य व्रत उपवास आदि क्रियाओं में संलग्न रहे और पति के बाह्य कार्यों में विशेष रूप से सहयोग करे। जाति से कोई स्त्री दुर्भागा अथवा सुभगा मतलब सौभाग्यशालिनी नहीं होती, वह अपने व्यवहार से ही पति की प्रिय और अप्रिय होती है। उत्तम स्त्री पति के चित्त का अभिप्राय न जानने से, उसके प्रतिकूल चलने से और लोक विरुद्ध आचरण करने से ही दुर्भाग्या हो जाती है एवं उसके अनुकूल चलने से सुभगा हो जाती है। मनोवृत्ति के अनुकूल कार्य करने से पराया भी प्रिय हो जाता है और मनोनुकूल कार्य न करने से अपना मन भी शीघ्र शत्रु बन जाता है। इसलिए स्त्रियों को मन, वचन तथा अपने कार्यों द्वारा सभी अवस्थाओं में पति के अनुसार ही प्रिय आचरण करना चाहिए। इस प्रकार कहे गए स्त्री वृत्ति को भली भांति समझकर जो स्त्री पति की सेवा करती है, वह पति को अपना बना लेती है और पति की सेवा से सभी सुख और त्रिवर्ग को प्राप्त कर लेती हैं। अध्याय 10 से 15वां समाप्त। पंच महायज्ञों का वर्णन तथा व्रत उपवासों के प्रकरण में आहार का निरूपण एवं प्रतिपदा तिथि की उत्पत्ति, व्रत विधि और महात्म्य। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार स्त्रियों के लक्षण और सदाचार का वर्णन करके ब्रह्मा जी अपने लोक तथा ऋषिगण भी अपने अपने आश्रमों की ओर चले गए। वह गृहस्थों को कैसा आचरण करना चाहिए उसमें मैं बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। गृहस्थों को वैवाहिक अग्नि में विधिपूर्वक गृह कर्मों को करना चाहिए तथा पंच महायज्ञों का भी संपादन करना चाहिए। गृहस्थों के यहाँ जीव हिंसा होने के 5 स्थान है: ओखली, चक्की, चूल्हा, झाड़ू तथा जल रखने का स्थान। इस हिंसा दोष से मुक्ति पाने के लिए गृहस्थों को पंच महायज्ञों मतलब एक है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा पितृयज्ञ, तीसरा देव यज्ञ, चौथा भूत यज्ञ तथा 5वां अतिथि यज्ञ को नित्य अवश्य करना चाहिए। अध्ययन करना तथा अध्यापन करना ये ब्रह्म यज्ञ है। तर्पणादि कर्म पितृ यज्ञ है। देवताओं के लिए हवनादि कर्म देव यज्ञ है। बलि वैश्वदेव कर्म भूत यज्ञ है तथा अतिथि एवं अभ्यागतों का स्वागत सत्कार करना अतिथि यज्ञ है। इस 5 नियमों का पालन करने वाला गृहस्थी घर में रहता हुआ भी पंचसूना दोषों से लिप्त नहीं होता। यदि समर्थ होते हुए भी वह इन 5 यज्ञों को नहीं करता है तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। राजा सतनिक ने पूछा, जिस ब्राह्मण के घर में अग्निहोत्र नहीं होता वह मृतक के समान होता है, यह आपने कहा है, परंतु फिर वह देव पूजा आदि कर्मों को क्यों करे, और यदि ऐसी बात है तो देवता पितर उसके कैसे संतुष्ट होंगे, इसका आप निवारण करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, जिस ब्राह्मण के घर में अग्निहोत्र न हो उसका उद्धार व्रत, उपवास, नियम, दान तथा देवता की स्तुति, भक्ति आदि से होता है। जिस देवताओं की जो तिथि हो उसमें उपवास करने से वे देवता उस पर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। राजा ने फिर से कहा, महाराज, अब आप अलग अलग तिथियों में किए जाने वाले व्रतों में किए जाने वाले भोजन को तथा उपवास की विधियों का वर्णन करें, जिसके श्रवण से तथा जिसका आचरण कर संसार सागर से मैं मुक्त हो जाऊं तथा मेरे सभी पाप दूर हो जाए।
साथ ही संसार के जीवों का भी कल्याण हो जाए। सुमंत मुनि बोले, मैं तिथियों में विहित विहित कृत्यों का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से पाप कट जाते हैं और उपवास के फलों की प्राप्ति हो जाती है। प्रतिपदा तिथि को दूध तथा द्वितीया को लवण रहित भोजन करे। द्वितीया के दिन तिलान तिलान भक्षण करे। इसी प्रकार चतुर्थी को दूध, पंचमी को फल, षष्ठी को शाक, सप्तमी को बिल्वाहार करे, अष्टमी को पिष्ट, नवमी को अनग्रिपाक, दसवीं को एकादशी को द्रुताहार रहे करे, द्वादशी को खीर, त्रयोदशी को गोमूत्र, चतुर्दशी को यवान भक्षण करे, पूर्णिमा को कुशाका जल पिए तथा अमावस्या को हविष्य भोजन करे। ये सब तिथियों के भोजन की विधि हैं। इस विधि से जो पूरे एक पक्ष भोजन करता है वह 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और मनवंतर तक स्वर्ग में आनंद भोगता है। यदि 3-4 मास तक इस विधि से भोजन करे तो वह 100 अश्वमेध और 100 राजसु यज्ञों का फल प्राप्त करता है तथा स्वर्ग में अनेक मनवंतरों तक सुख भोग करता है। पूरे 8 महीने इस विधि से भोजन करे तो 1000 यज्ञों का फल पाता है और 14 मनवंतर पर्यंत स्वर्ग में वहाँ के सुखों का भोग करता है। इसी प्रकार यदि 1 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक इस भोजन विधि का पालन करता है तो वह सूर्यलोक में कई मनवंतरों तक आनंद पूर्वक निवास करता है। इस उपवास विधि में चारों वर्णों तथा स्त्री पुरुषों सभी का अधिकार है। जो इस तिथि व्रतों का आरंभ अश्विनी नवमी, माघ की सप्तमी, वैशाख की तृतीया तथा कार्तिक की पूर्णिमा से करता है वह लंबी आयु प्राप्त कर अंत में सूर्यलोक को प्राप्त होता है। पूर्व जन्म में जिन पुरुषों ने व्रत उपवास आदि किया, दान दिया, अनेक प्रकार के ब्राह्मणों, साधु संतों एवं तपस्वियों को संतुष्ट किया, माता पिता और गुरु की सेवा शुश्रूषा की, विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा की, वे पुरुष स्वर्ग में दीर्घ काल तक रहकर जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तब उनके चिन्ह पुण्य फल प्रत्यक्ष ही दिखलाई पड़ते हैं। यहाँ उन्हें हाथी, घोड़े, पालकी, रथ, सुवर्ण, रत्न, कंकर, केयूर, हार, कुमंडल, मुकुट, उत्तम वस्त्र, श्रेष्ठ सुंदर स्त्री तथा अच्छे सेवक प्राप्त होते हैं। वे आदि व्याधि से मुक्त होकर दीर्घायु होते हैं, पुत्र पौत्रों का सुख देखते हैं और वंदी जनों के स्तुति पाठ का द्वारा जगाए जाते हैं। इसके विपरीत जिसने व्रत, दान, उपवास आदि सत्कर्म नहीं किया वह काना, अंधा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, कुबड़ा तथा रोग और दरिद्रता से पीड़ित रहता है। संसार में आज भी इस दोनों प्रकार के पुरुष प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। यही पुण्य और पाप की प्रत्यक्ष परीक्षा है। राजा ने कहा, प्रभु आपने अभी संक्षिप्त में तिथियों को बताया है, अब ये विस्तार से बतलाने की कृपा करें कि किस देवता की किस तिथि में पूजा करनी चाहिए और व्रत आदि किस विधि से करने चाहिए, जिसके करने से मैं पवित्र हो जाऊं और द्वंद्व रहित होकर यज्ञ के फलों को प्राप्त कर सकूं। नित्य, नैमित्तिक और काम्य ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। यहाँ काम्य कर्मों का प्रकरण चल रहा है। किन्हीं कर्मों को निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ करने पर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति ही मिल जाती है। सुमंत मुनि बोले, राजन, तिथियों का रहस्य, पूजा का विधान, फल, नियम, देवता तथा अधिकारी आदि के विषय में मैं बताता हूँ। यह सब आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, इसे आप सुने। सबसे पहले मैं संक्षिप्त में सृष्टि का वर्णन करता हूँ। प्रथम परमात्मा ने जल उत्पन्न कर उसमें तेज प्रविष्ट किया, उससे एक अंड उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने सृष्टि की इच्छा से इस अंड के एक कपाल से भूमि और दूसरे से आकाश की रचना की। तदनंतर दिशा उपदिशा, देवता, दानव आदि
रचे और जिस दिन यह सब काम किया उसका नाम प्रतिपदा तिथि रखा। ब्रह्मा जी ने उसे सर्वोत्तम माना और सभी तिथियों के प्रारंभ में उसका प्रतिपादन किया जाने के लिए उसका नाम प्रतिपदा हुआ। इसके बाद सभी तिथियां उत्पन्न हुई। अब मैं उसके उपवास विधि और नियमों का वर्णन करता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा, माघ सप्तमी तथा वैशाख शुक्ल तृतीया से तृतीया से इस प्रतिपदा तिथि के नियम एवं उपवास को विधि पूर्वक प्रारंभ करना चाहिए। यदि प्रतिपदा तिथि से नियम युक्त करता है तो प्रतिपदा से पूर्व चतुर्दशी तिथियों को भोजन के अनंतर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अमावस्या को त्रिकाल स्नान करे, भोजन न करे और गायत्री का जप करता रहे। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल गंध माल्य आदि उपचारों से श्रेष्ठ ब्राह्मण की पूजा करे और उन्हें यथाशक्ति दूध दे तथा बाद में ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहे। स्वयं भी बाद में गायक का दूध पिए। इस विधि से एक वर्ष तक व्रत कर अंत में गायत्री सहित ब्रह्मा जी का पूजन कर समाप्त व्रत करे। इस विधान से व्रत करने पर व्रती के सब पाप दूर हो जाते हैं और उसके आत्मा शुद्ध हो जाती है। ये दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठकर देवलोक में देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता है और जब इस पृथ्वी पर सतयुग में जन्म लेता है तो 10 जन्म तक वैद्य विद्या का पारगामी विद्वान, धनवान, शौर्य, आयुध, धनवान, दीर्घ आयुष्य, आरोग्यवान, अनेक भोगों से संपन्न, यज्ञ करने वाला महादानी ब्राह्मण होता है। विश्वामित्र मुनि ने ब्राह्मण होने के लिए बहुत समय तक घोर तपस्या की, किंतु उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो सका। अंततः उन्होंने नियम से इस प्रतिपदा का व्रत किया। इससे थोड़े से समय में ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्राह्मण बना दिया। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि कोई इस तिथि का व्रत करे तो वह सब पापों से मुक्त होकर दूसरे जन्म में ब्राह्मण होता है। हे तालंजल, तुरुष, यवन, शक आदि मलेच्छ जाति वाले भी इस व्रत के आरंभ से ब्राह्मण हो सकते हैं। यह तिथि परम पुण्य और मंगल करने वाली है। जो इनके महात्मा को पढ़ता अथवा सुनता है वह रुष्टि, वृद्धि और संकीर्ति पाकर अंत में संगति प्राप्त करता है।